जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भूमिपुत्र मंगल 7 माह 18 महीने बाद लगभग 231 दिन के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2025 में पहली बार राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि कर्क राशि को छोड़ करके अग्नि तत्वीय राशि राजा की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर वो 28 जुलाई 2025 तक विराजमान रहेंगे। 7 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक लगभग 52 दिनों का ये गोचर होगा। बड़े चर्चा के विषय है मंगल का ये गोचर, क्योंकि मंगल का ये गोचर मघा नक्षत्र पर हो रहा है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं और केतु के साथ मंगल का ये गोचर है। केतु के साथ बैठे हुए हैं। केतु और मंगल का ये विस्फोटक योग बन रहा है। साथ ही साथ राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ने के कारण यहाँ पर अंगारक योग का भी सृजन होगा। उसके साथ शनि के साथ मंगल केतु षडाष्टक योग में भी रहेंगे। इसलिए इस गोचर को भयावह बताया जा रहा है, काफ़ी परेशानियों भरा बताया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 3-11 का संबंध बनाकर मंगल से बैठे हैं, जो मंगल को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि सबका क्या प्रभाव पड़ता है। मंगल लड़ाई झगड़ा वाद विवाद क्रोध अहंकार आदि हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, शक्ति के स्रोत हैं। मंगल स्वयं हथियार है। अब मंगल मघा नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्र उग्र और क्रूर प्रकृति का नक्षत्र माना जाता है। 5 नक्षत्र 27 नक्षत्र में से 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो उग्र और क्रूर माने जाते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी और मघा नक्षत्र, ये उग्र और क्रूर नक्षत्र होते हैं। मघा नक्षत्र हथियार के क्रय विक्रय, लड़ाई झगड़ा, हथियारों का प्रयोग, चोरी आगजनी आदि की घटनाओं के लिए अधिक जाना जाता है। शल्य चिकित्सा के लिए भी मघा नक्षत्र जाना जाता है, क्योंकि इसके स्वामी केतु हैं। अब जब इसी नक्षत्र पर मंगल की आक्रामकता आ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात से विस्फोटक योग बनता हुआ दिख रहा है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो राष्ट्रों के मध्य में युद्धोन्माद बढ़ सकता है, युद्ध की घटनाएं हो सकती हैं, एक से अधिक राष्ट्र युद्ध में प्रवेश कर सकते हैं, युद्ध में उलझ सकते हैं। किन्हीं किन्हीं राष्ट्रों में गृह युद्ध की भी स्थितियां आ सकती हैं। क्या यही स्थिति हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है केतु के इस गोचर से। केतु यहाँ पर मंगल ही करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, पूरे विज्ञान के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, 8-9 मिनट का वीडियो, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल आपके राशि के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम स्थान के स्वामी हो जाते हैं। इन दोनों भावों के चीज़ों को लेकर के मंगल का गोचर आपके पंचम स्थान पर होगा। पंचम स्थान, ये इसके स्वामी कौन है आपके? यहाँ पर सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सूर्य गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि पर। 15 जून से मिथुन राशि पर आ जाएंगे और इसके पहले अभी 15 जून तक रहेंगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के चूंकि यहाँ रहेंगे तो मित्र के राशि पे रहेंगे, और अगर कंपोजिट रिलेशनशिप निकाला जाएगा मंगल और सूर्य का तो यहाँ पर मंगल एक्सट्रीम फ्रेंड राशि पे रहेंगे, अधिमित्र की राशि पे रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। फलता यहाँ का और यहाँ का बहुत अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, आपका एंथुसियाज्म बढ़ेगा, आप एक आवेश महसूस करेंगे और इसके माध्यम से अब ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन पे बैठे हुए। पंचम स्थान क्या है? शिक्षा, संतान, ये ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन है, ग्रेस्पिंग ऑफ नॉलेज है, यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ के माध्यम से आपकी डिग्निटी को उच्च कर रहे हैं, आप अपनी डिग्निटी को बढ़ा रहे हैं, आपके अस्तित्व को बना रहे हैं, आपकी व्यक्तित्व को बना रहे हैं। व्यक्तित्व में ऊर्जा ज्ञान का बहुत अच्छा संगम होता हुआ दिख रहा है।
फलता डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ने वाली है। बहुत अच्छा आपका व्यक्तित्व होगा, आपकी पर्सनालिटी होगी, जिसके माध्यम से मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? लाभ स्थान पर लाभ अर्जन कर पा रहे हैं। ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन का भी साथ मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ दोनों गोचर करते रहेंगे इस समय। इसके बाद यहाँ भी आ जाएंगे जाते जाते मंगल के। तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे मंगल के इस गोचर से मेष राशि के जातकों के लिए। कुछ परेशानियां भी आएंगी, उसकी भी मैं चर्चा करता हूँ। तो अच्छा, जब अष्टम की चीज़ों को लेकर के, अष्टम किस भाव का? असफलता, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, फेल्योर, इस सब की चीज़ों को लेकर के चिंता, ये लेकर के कहाँ आएंगे? पंचम स्थान पर। लेकिन पंचम स्थान पर आएंगे तो ये अधिमित्र की साइन पे प्रायः हम भूल जाते हैं, हम ऊपर ऊपर देखते हैं मंगल यहाँ आ गया, यहाँ की बातें लेकर के तो गड़बड़ करेगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अधिमित्र की राशि पे मंगल बहुत प्रसन्न मुद्रा में है। भले यहाँ केतु के साथ युति में है, तो केतु कुजो भवेत, केतु कुज हो जाएगा, केतु मंगल हो जाएगा, मंगल की तरह परिणाम देगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। साधना का, मंत्र साधनाओं का योग बनता हुआ मेष राशि के जातकों के लिए बन रहा है। आपकी मंत्रों के चैंटिंग में, मंत्रों के जप में विशेष रुचि पैदा होती हुई दिख रही है, जिससे आपकी साधना, तपस्या, मंत्र जप आदि आपके लिए बहुत फलकारी हो रहे हैं। आकस्मिक लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं, साधनाओं की सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों भाव बहुत अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ से बैठ करके। और दूसरी बात, मंगल की जो चौथी दृष्टि अपने भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ का स्वामी पंचम बैठ करके चौथी दृष्टि से अपने ही भाव को देखा कि इसको और फ्लरिश करेगा। अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी जीवन में, गूढ़ ज्ञान के प्रति, रहस्यात्मक चीज़ों के प्रति आपकी विशेष रुचि होगी। ऐसे पुलिस के अफसर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं, जो रहस्यात्मक चीज़ों के खोज में लगे रहते हैं, रिसर्च में लगे रहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ जो स्पाई का काम करते हैं, जासूसी आदि के काम में हैं, उन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त ये गोचर रहने वाला है। 52 दिनों का ये मंगल का गोचर अविस्मरणीय रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। अब मंगल की जो 7वीं दृष्टि है एकादश स्थान लाभ स्थान पर पड़ रही है। मंगल के लिए कुंभ राशि समराशि है, क्योंकि शनि की ही राशि पर मंगल उच्च के होते हैं, तो ये समराशि हुई। अब समराशि मंगल चूंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये एक्सट्रीम, जब कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो मंगल के साथ शनि की फिर शत्रुता हो जाएगी, तो शत्रु राशि हो जाएगी। मंगल की दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ेगी, तो यहाँ पर गड़बड़ करना चाहिए, आपके आमदनी में ब्रेक होना चाहिए या उसमें कमी आनी चाहिए, लाभ में कमी आनी चाहिए। लेकिन रुकिए साहब, ऐसा नहीं है। गुरु की दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो मंगल की जो दृष्टि यहाँ पर खराब होती, गुरु की दृष्टि जाकर के उसको प्रतिसंतुलित कर रही है और जबरदस्त परिणाम आपके लिए लेकर के आती है। तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि नुकसान कर सकती थी, वो भी नुकसान अब नहीं करेगी, क्योंकि 3-11 का संबंध बना करके बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि इस भाव को और फ्लरिश कर रही, बढ़ा रही है। तो फलतः आपको धनागमन भी कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए, ये राशि देवगुरु बृहस्पति की है, तो यह एक्सट्रीम फ्रेंड राशि हो गई, अधिमित्र की राशि हो गई। यहाँ पर अधिमित्र की राशि पर जब दृष्टि पड़ेगी तो शानदार परिणाम यहाँ के प्राप्त होंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बनते हुए दिख रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, स्टडी टूर के लिए जाना चाह रहे थे, बिल्कुल समय है, प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़ करके जो कुछ भी काम करना चाहते थे उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही। शनि के साथ जो षडाष्टक योग है, मंगल के साथ 3-11 का जो योग बन रहा है, षडाष्टक योग कैंसिल हो जा रहा है, उसका प्रभाव बहुत न्यून प्राप्त होगा व्यक्तिगत जीवन में। हाँ, वैश्विक स्तर पर उसके दुष्परिणाम जरूर होंगे। ज्वालामुखी विस्फोट, प्राकृतिक आपदाएं, 2 राष्ट्रों के प्रति युद्धोन्माद, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है और हो करके रहेगा। ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी, ये वैश्विक स्तर पर है। व्यक्तिगत स्तर पर इसका जो प्रभाव बहुत सुंदर और खूबसूरत प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। उपाय क्या करें? इस शुभत्व को और बढ़ाने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए। केतु को प्रतिसंतुलित करने के लिए मत्स्य अवतार की कथा पढ़े या ओम मत्स्यावताराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, तो केतु भी प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे और
हनुमान जी की खूब आराधना करिए, खूब आराधना करिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान चालीसा का पाठ तो रोज़ 11 बार कम से कम करिए। और सिंदूर, पीला सिंदूर, जनेऊ या जिसको यज्ञोपवीत बोलते हैं, और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करते रहिए। 52 दिन लगातार करते रहिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जा करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।